स्टार्ट करते हैं मोमेंट और वैरिग्नन्स थियरम। ये जो दो कंसेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आगे आने वाली प्रॉब्लम्स जैसे कि जनरल फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, इक्विलिब्रियम और सपोर्ट रिएक्शंस, इन क्वेश्चन में अपने को इस कंसेप्ट का यूज़ होगा। तो सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मोमेंट से। मोमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम से। मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और इसका फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी। इसमें यहाँ पे जो एफ है वो होता है फोर्स, और ये जो डी है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस डी को यहाँ पे लिखते हैं, डी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट में ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके बाद अपने को डायरेक्शंस अज्यूम करनी होती है। मोमेंट के लिए हम लोग एक डायरेक्शन फिक्स कर रहे हैं, जैसे कि ये क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन। क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन हम लोग हमेशा नेगेटिव कंसिडर करेंगे, क्लॉकवाइज नेगेटिव, और इसका अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्शंस मोमेंट के लिए हम लोग ने ये डायरेक्शन फिक्स की है पूरे मैकेनिक्स में। उसके बाद ये मोमेंट का यूनिट क्या होगा? मोमेंट का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। मोमेंट का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। इसके बाद मोमेंट हमेशा अबाउट अ पॉइंट कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं मोमेंट कैलकुलेट कैसे करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक फोर्स ड्रॉ करेंगे, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन, और यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ए। मोमेंट अबाउट अ पॉइंट कैलकुलेट करना होता है, और इस फोर्स से लेके, इस पॉइंट से लेके इस फोर्स तक ये जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर का डिस्टेंस। तो अभी अपने को क्या फाइंड करना है? मोमेंट अबाउट अ पॉइंट। मोमेंट अबाउट अ पॉइंट को ऐसे लिखते हैं, सबसे फर्स्ट एम लिखा, उसके बाद पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ए है, तो उसके लिए ए लिखा, इक्वल टू, अभी मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स कितने की है? 10 न्यूटन की फोर्स है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे फर्स्ट 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? पॉइंट से लेके फोर्स तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। इसका मतलब क्या? ये फोर्स कौन सी है? हॉरिजॉन्टल फोर्स है। इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब वर्टिकल डिस्टेंस हुआ। तो वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे पॉइंट से लेके इस फोर्स तक है 2 मीटर का, तो वो डिस्टेंस आएगा यहाँ पे। ये हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा उसके लिए डिस्टेंस हमेशा वर्टिकल वाला डिस्टेंस होगा। फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस वर्टिकल, फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल। ये आगे जाके अपने को समझेगा। अभी इसका डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट है। तो ये फोर्स इंटू डिस्टेंस हुआ, ये लिखा 10 इंटू 2। अभी ये जो फोर्स है अबाउट पॉइंट है, कैसे ट्रैवल करेगी? ये फोर्स ऐसे आएगी, इसका मतलब क्या? ये फोर्स ऐसे रोटेट होगी। अभी ऐसे रोटेट होने वाले को क्या बोलते हैं? ये फोर्स ऐसे अबाउट अ पॉइंट रोटेट होगी, इसका मतलब क्या? ये फोर्स क्लॉकवाइज रोटेट होगी। क्लॉकवाइज का मतलब होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन देंगे नेगेटिव, साइन देंगे ये नेगेटिव। अभी ये मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कितना हुआ? -20 हुआ, -20, -20 हुआ। इसके बाद अभी इस आंसर को फिर से एक बार लिखेंगे, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू, इस बार सिर्फ आंसर 20 लिखेंगे, नेगेटिव साइन हटाएंगे, और इसकी जगह पे डायरेक्शन लिखेंगे। डायरेक्शन क्या है अपनी? नेगेटिव आंसर आया, नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो यहाँ पे डायरेक्शन लिखेंगे क्लॉकवाइज। और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। तो ऐसे लिखना होता है अपने को, मोमेंट अबाउट अ पॉइंट ए। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स था इसीलिए वर्टिकल डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने को चाहिए। अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं वर्टिकल फोर्स के लिए। तो अपनी फोर्स है ये वर्टिकल फोर्स, ये जो फोर्स है वो 20 न्यूटन वाली फोर्स है, और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है पॉइंट बी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 3 मीटर, 3 मीटर। अभी मोमेंट अबाउट पॉइंट बी अपने को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट बी इक्वल टू,
मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, ये है फोर्स और ये है पॉइंट बी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है यहाँ पे 20 न्यूटन की, तो सबसे फर्स्ट आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आएगा। वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस। तो वर्टिकल फोर्स है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इस फोर्स से लेके इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर का डिस्टेंस है, तो 20 इंटू 3 आएगा। इसके बाद डायरेक्शन, साइन देना इंपॉर्टेंट है। अभी ये जो फोर्स है और ये पॉइंट भी है, ये फोर्स कैसे जर्नी कर रही है, इसका ट्रैवल कैसे करेगी, ये फोर्स ऐसे ट्रैवल करेगी और ये ऐसा डायरेक्शन कैसा होता है, ऐसा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। ये वाला डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये फाइनल आंसर लिखेंगे एम बी इक्वल टू 20 इंटू 3 60, और इसका डायरेक्शन लिखेंगे, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये होता है कैलकुलेट करना, मोमेंट ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेना। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो वर्टिकल डिस्टेंस लेना होता है पॉइंट से, अगर वर्टिकल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना होता है पॉइंट से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। और यहाँ पे क्या है, वर्टिकल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अबाउट अ पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये था मोमेंट वाला कंसेप्ट। अभी मोमेंट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मोमेंट सेंटर से पास हुआ, अगर फोर्स मोमेंट सेंटर से पास हुई तो उसका मोमेंट जीरो होता है। सपोज करते हैं अगर मोमेंट, अगर कोई भी फोर्स मोमेंट सेंटर से पास होती है, इसका मतलब क्या, ये वाला फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है पॉइंट सी, ये फोर्स है 30 न्यूटन की, 30 न्यूटन की फोर्स है, इसका कैलकुलेट करना है अपने को मोमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, मोमेंट अबाउट अ पॉइंट सी। तो इस केस में क्या होगा, ये जो फोर्स है वो मोमेंट सेंटर, पॉइंट क्या है सी, तो ये जो फोर्स है उस सी से पास हो रही है, इसीलिए इस पॉइंट का मोमेंट जो होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो मोमेंट सेंटर से पास हो रही है। पॉइंट से अगर कोई भी फोर्स पास होती है तो उस केस में मोमेंट ज़ीरो होता है, उस केस में मोमेंट हमेशा ज़ीरो होता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या हुआ, इफ फोर्स इज पासिंग थ्रू मोमेंट सेंटर देन मोमेंट विल बी ज़ीरो। तो ये है फाइनल मोमेंट का कंसेप्ट। वैरिग्नन्स थियरम का ये स्टेटमेंट है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट is equal to moment of resultant of all forces with respect to same point। अभी ये जो स्टेटमेंट है इसको अभी मैथमेटिकली लिखते हैं, इसको सबसे फर्स्ट समेशन है तो समेशन लिखेंगे यहाँ पे, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट। तो यहाँ पे मोमेंट लिखते हैं सबसे फर्स्ट, तो अबाउट एनी पॉइंट लिखा है तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट कंसिडर करते हैं, पॉइंट ए, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, तो फोर्सेस भी लिखना है तो फोर्सेस के लिए ऊपर एफ लिखते हैं। तो ये हुआ समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दैट फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट। तो यहाँ पे आएगा मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दैट फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट। तो ये है इस स्टेटमेंट का ये फॉर्म। तो ये है वैरिग्नन्स थियरम, ये LHS इक्वल टू RHS अपने को प्रूफ करना होता है, प्रूफ करेंगे फिर ये सम्स में यूज होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है। तो ये मोमेंट है,
ये भी मोमेंट है। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे वही कैलकुलेट करना है। तो अभी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं।